दोस्तों आज हम देखेंगे पैसिव कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने का आज कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बिल्कुल न्यू टेंस है आज, और न्यू टेंस है तो आज इसको हम देखेंगे बिल्कुल शुरू से हम देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा और आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर अब अपने दिमाग को स्थिर करिएगा और यहीं पर समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल न्यू टेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि बेहद इजी तरीके से मैं बताऊंगा। आई वांट टू ट्राई टू वेरी इजिली। ओके, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं उसको देखिए। पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब है लगातार। कंटीन्यूअस मतलब कोई भी काम होगा तो लगातार होगा, उसमें कंटिन्यू कार्य भी जारी रहेगा, ठीक है ना। तो हमेशा टेंस का कोई भी टेंस हो लेकिन वो कंटीन्यूअस कराएगा तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जैसे उसमें आई एन जुड़ा रहे, जैसे हम वो कहते हैं तो वो में क्या लगेंगे आई एन जी, यानी वही हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म नाम देते हैं। वैसे यूजुअली अगर देखा है तो वर्ब का फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही होता है केवल, ठीक है ना। और समझने के लिए फोर्थ और फिफ्थ लिखा जाता है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। ठीक, कब कैसे देखिए, हम कहेंगे प्ले है तो इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। जैसे हम कम है तो क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ठीक, रीड है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें यूज किया जाएगा। ठीक, और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कभी भी देखिए कंटीन्यूअस टेंस, कभी भी कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, या कोई भी कंटीन्यूअस का टेंस हो, उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा। लेकिन देखिए कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब यूज करें तो वो अकेले नहीं रहेगा, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। जैसे इज हो गया, एम हो गया, और आर, वाज, वेयर, इन सब में से कोई ना कोई एक यूज किया जाएगा। हमेशा अकेले नहीं रहेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक, हमेशा क्या रहेगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा। हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए रहेंगे इसके, ठीक है ना। जो भी हो, इसके फ्रेंड्स रहेंगे, जो भी समझ लिए फ्रेंड्स के साथ इसके साथ लगा रहेगा, अकेले नहीं कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं अकेले नहीं जाने वाला। ठीक, तो हमेशा इसका फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा। तो आप जान जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस। अगर इज एम लगा रहेगा तो आप जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वाज अगर लगा रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक, ये बेसिक जानकारी रहेगी। अब हम चलेंगे देखेंगे इसको बनाने की फ्रेमिंग कैसे करेंगे। एक टूट पे आप लोग पैसे बनाऊंगा, ठीक है ना। अभी एग्जांपल मैं आप लोग को एक दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे और बेहद इजी तरीके से। देखिए हिंदी में मैं अगर कहूँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये आपका किस में है जी, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, देखिए एक्टिव वॉइस हमेशा, देखिए जब भी यहाँ पर रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस का मतलब हमेशा लिविंग सब्जेक्ट रहेगा। हमेशा एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, यानी एक्टिव वॉइस में हमेशा लिविंग सब्जेक्ट रहेंगे। लिविंग सब्जेक्ट का ही एक्टिव वॉइस बनाया जाता है। और पैसिव वॉइस का नॉन लिविंग हो जाएगा, नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉन लिविंग सब्जेक्ट। नॉन लिविंग सब्जेक्ट का क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है ना। और एक्टिव वॉइस किसका बनता है जी, हमेशा इसका लिविंग सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, दो अंतर यही है बस। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमको कौन सा चाहिए, लिविंग सब्जेक्ट चाहिए, और नॉन लिविंग के लिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए नॉन लिविंग सब्जेक्ट चाहिए। ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया। देखिए आगे देखिए आप लोग, कम टू द पॉइंट। देखिए अब इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे, सिंपल सी बात है। आप स्ट्रक्चर की अगर बात करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो सबसे पहले एसयूवी सब्जेक्ट लिखेंगे, एसयूवी मतलब सब्जेक्ट यानी करता है। उसके बाद कौन सा फॉर्म क्या हम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक यूज किया जाएगा। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट या जो भी हो अदर वर्ड लिखेंगे हम, ठीक है ना। लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे। ठीक, देखिए उसको फ्रेम करने का आसान तरीका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो स्ट्रक्चर कहेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट पहले क्या है, मैं का अंग्रेजी आई होगा, और आप लोगों को पता है वो बहुत पहले से शुरू से पढ़े रहे हैं अंग्रेजी। आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, आई एम वर्ब। अब यहाँ पे तो इन तीनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। ठीक, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। अब यहाँ पढ़ रहा है तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है। यहाँ पे लिखेंगे रीड, और रीड में आईएनजी यूज करना है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। और उसके अदर वर्ड में यानी क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट में, सॉरी ऑब्जेक्ट में क्या है, किताब है, किताब का अंग्रेजी बुक। देखिए फुल स्टॉप लास्ट में यूज करेंगे। देखिए बन के तैयार हो गया आपका, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक। एक और एग्जांपल देखिए, हम करेंगे, हमें जितना बोलते हैं सब क्या है जी, डेली लाइफ का सेंटेंस यूज है, ठीक है ना। सब सारा सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे बनता है, तो वर्ड्स इंक्लूड किया जाता है, उसके अनुसार सेंटेंस बनता है। देखिए ये सब क्या है, वर्ड्स है, आई एम रीडिंग बुक, ये सब क्या है, सेंटेंस। ये सब एक ही में इंक्लूड किया गया तो ये सेंटेंस बन गया है, वाक्य बन गया है।
जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखिए इसी से रिलेटेड। हम करेंगे एग्जांपल कि पक्षियां आकाश में उड़ रही हैं। देखिए पक्षियां आकाश में अगर उड़ रही हैं क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर तो पक्षी का अंग्रेजी बर्ड्स हो जाएगा। अब देखिए हम बर्ड्स लिखा है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्लूरल है, क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो बर्ड्स आर, उड़ना का अंग्रेजी फ्लाई होता है तो फ्लाइंग हो जाएगा, उड़ना का अंग्रेजी फ्लाई तो फ्लाइंग हो जाएगा। फ्लाइंग आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। बर्ड्स यानी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, अब हम आशा करते हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई विल टीच यू। ओके, एंड अब नेक्स्ट अब हम लोग किस पे प्रवेश करेंगे, एक्टिव समझा दिया और पैसिव में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब पैसिव आपको एक्टिव स्पेस में बनाना सिखा रहे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे इसी को। ठीक है, आई एम रीडिंग, अब देखेंगे आप पैसिव कैसे सीखेंगे। देखिए जैसे आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक है, ठीक। अब ये तो एक्टिव है, इसको पैसिव बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के पास चलेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में छोटा सा लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर मतलब रूल इसी स्ट्रक्चर पर पढ़ते हैं जो भी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज करेंगे, इज एम आर। इन तीनों में से कोई एक ही लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा नेचर सब्जेक्ट का है उसी के अनुसार आपको यूज करना है। जैसे आई रहेगा तो आई से हमेशा क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। बाकी सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो इज लिखेंगे, प्लूरल रहेगा तो आर यूज करेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हो गया है सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद क्या यूज करेंगे, हमको यूज करना है बीइंग, बीइंग यूज करेंगे, ठीक है ना। बीइंग के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद बाय लगा के ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये जो पैसिव का सब्जेक्ट सॉरी स्ट्रक्चर है, पैसिव का स्ट्रक्चर है वो कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉन लिविंग सब्जेक्ट क्या होगा हमेशा, ठीक। उसके बाद इज एम आर यूज करके बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, बाय लगा ऑब्जेक्ट। देखिए इसको हम बनाने के तरीके सिखा रहे हैं आपको, कैसे बनाएंगे बीइंग, इजी तरीके। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट है। इधर आएगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो बुक लिखेंगे यहाँ पर बी डब्ल्यू के, ठीक। ये कैपिटल रहेगा, इधर स्मॉल है तो इधर कैपिटल बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, देखिए बुक आ गया सिंगुलर में क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, तो बुक इज, ठीक। उसके बाद क्या यूज करना आपको, बीइंग, बीइंग यूज करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। रीड है तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रीड रीड तीनों एक ही होता है सेम, ठीक है ना। रीड 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 तीनों एक ही हुआ है, और फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो जाए फोर्थ, ठीक है ना। तो हमको थर्ड फॉर्म यूज करना है तो रीड ही होगा इसका, रीड। उसके बाद बाय यूज करेंगे, बाय। बाय के बाद सॉरी बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट लिविंग वाला सब्जेक्ट है ये क्या बनता है, इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तब आई का मैं आप लोगों को बताया हूं, आई का क्या होता है, मी हो जाएगा, आई के इधर मी हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बन के तैयार हो गया आपका पैसिव वॉइस में। ऊपर पहले हिंदी आपको समझाना चाहूंगा मैं, देख लीजिए एक बार। पर कि आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक। तो मैं किताब जब पढ़ रहा हूं तो इसका पैसिव वॉइस में आप कैसे हिंदी बोलेंगे, देखिए मैं किताब पढ़ा तो इस पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे लिखा रहेगा उसी को पहले हिंदी बोलना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बुक लिखा है किताब, तो इसी को पहले यहीं से बोलेंगे, किताब इज, जैसे लिखा है बुक इज बीइंग रीड बाय मी, यानी किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। सॉरी किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक, ऐसे होगा, किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए किताब मेरे द्वारा, ये है आपका हिंदी में पैसिव वॉइस। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया, ठीक। अभी नहीं समझ में तो हम आपको एक और एग्जांपल देंगे, कई एग्जांपल, जब तक आप लोग समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको एग्जांपल देते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग अब जो भी चाहो तो कमेंट में थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर सकता हूँ ना, इरेज कर रहे हैं। अभी कई एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, देखिए एक और एग्जांपल समझिए आप। हम करेंगे यू आर प्लेइंग हॉकी, come to the point and listen to me whatever I will teach you, and please concentrate your mind in the class. If you are talking about your things, so you will lose
lot of opportunity. Okay, so whatever I will teach you, please concentrate your mind at the board. देखिए सर जी बोलिए। सर बस एक्टिव पैसिव में बस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते जी जी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव पैसिव बहुत अच्छा आपने शानदार क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक्टिव पैसिव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, ठीक है ना। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई फॉर्म यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है बस। अगर एक्टिव में कोई अन्य फॉर्म है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ कोई भी फॉर्म हो, लेकिन उसको एक्टिव जैसे पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है ना। हमेशा थर्ड फॉर्म मिलता है। शानदार क्वेश्चन आपका था, ठीक है। कम टू द पॉइंट अब देखिए इसको हम बना रहे हैं, फिर से देखिए यू आर प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी खेल रहे हो, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए इसको पैसिव चेंज करना चाहते हैं। हॉकी पहले इधर आ जाएगा, ये हॉकी इधर आएगा, ठीक है ना। देखिए हॉकी हॉकी। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव सब्जेक्ट है, इसमें कोई न जान है न प्राण है, ठीक है ना। नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, इसमें ना कोई जान न प्राण है, इसी को नॉन लिविंग सब्जेक्ट कहते हैं। नॉन लिविंग सब्जेक्ट का ही क्या बनता है, पैसिव बनाया जाता है। और एक्टिव वाइज किसका बनता है, लिविंग सब्जेक्ट जब रहेगा उसका एक्टिव वाइज बनाएगा। ओके देखिए तो हॉकी, अब हॉकी देखिए सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, तो हॉकी देखिए सिंगुलर में था, हमेशा क्या यूज करेंगे, इज लेगा, ठीक। इज लेने के बाद उसके बाद हम कहां आएंगे, बी, जो स्ट्रक्चर कहेगा उसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे। बीइंग लेंगे बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर से इसमें प्लेइंग है तो क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड। अब बाय यूज करेंगे, बाय यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट इधर का, यू है तो यू का ही यू ही रहता है, बस फुल स्टॉप, बस इतना देख लीजिए। अब हम थोड़ा सा करते हैं, आपको समझ में आएगा। और एग्जांपल जो दे रहे हैं आप कॉपी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। तो मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए हमें केवल एग्जांपल से माध्यम से आपको समझा रहा हूं। हम कहते हैं रेखा इज बाइंग टॉयज। देखिए एग्जांपल क्या है कि रेखा इज बाइंग टॉयज, ठीक है ना। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सीधे सबसे पहले हम चलेंगे ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ऑब्जेक्ट टॉयज है, यहां पे लिखेंगे टी ओ आई एस, टॉयज। टॉयज याद है, आप देखिए आप ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल। प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। देखिए तो टॉयज आर। अब बीइंग यूज करेंगे, बीइंग, ठीक है ना। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बाई का थर्ड फॉर्म बता सकते हैं आप लोग, बॉट होता है, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। बॉट पर बाई, जो नाम इधर रहेगा, नाम का नाम, जो नाम रहेगा वही नाम सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे इधर कोई भी नाम आ सकता है, रेखा लता जो भी हो, गीता सीता जो भी है, वो नाम ही रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे रेखा, लास्ट में फुल स्टॉप यूज करें। देखिए ऊपर मैं हिंदी बताने का प्रयास करूंगा, आई वांट टू ट्राई टू मेक द सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस का। देखिए रेखा इज बाइंग टॉयज, रेखा खिलौना खरीद रही है, ठीक है ना। रेखा खिलौना खरीद रही है, इसका देखिए पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, टॉयज आर बीइंग बॉट बाय रेखा, यानी खिलौना रेखा के द्वारा खरीदा जा रहा है, ठीक है ना। रेखा के द्वारा खिलौना खरीदा जा रहा है, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आप लोग को ये जो एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके एक और एग्जांपल लास्ट में आप लोग समझा, उसके बाद मैं आपको एक सेट बोलूंगा, 5 क्वेश्चन बोलूंगा। ओके सर बस क्वेश्चन में ही लिविंग आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता ना लिविंग। लिविंग कौन सा मतलब, अच्छा हाँ समझ गया। आपका लिविंग और नॉन लिविंग सब्जेक्ट जो पूछ रहे हो ना, देखिए हमेशा मान लीजिए एक्टिव रहेगा, लिविंग सब्जेक्ट रहेगा। लिविंग मतलब सजीव, जिसमें जान रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद नॉन लिविंग जिसको निर्जीव कहते हैं, जिसमें कोई जान हो, निर्जीव बिल्कुल जान नहीं रहेगा, जान प्राण नहीं है, ठीक है ना, उसको हम नॉन लिविंग सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक्टिव हमेशा क्या रहता है, लिविंग सब्जेक्ट रहेगा। उसको पैसिव बनाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, हमेशा पैसिव, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक सेट बोलूंगा, उसके बाद समझ बनाकर आपको हम दिखलाइए, ठीक है ना। आप हमको फ्रेम करके दिखला दीजिएगा। देखिए एक और एग्जांपल मैंने हम करेंगे, ही इज कॉलिंग मी। एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं एक सेट बोलूंगा आपको, ठीक है ना। देखिए उसको पैसिव वॉइस कैसे बनना है, देखिए बोर्ड पे देख लीजिए। पैसिव चेंज करने के लिए आप मी है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट बन के क्या आएगा बताओ दीजिए आप लोग। तो मी है तो क्या होगा, आई हो जाएगा, ठीक। तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, आई एम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बीइंग यूज करना है, बीइंग के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। काल है तो क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा, काल का थर्ड फॉर्म काल होता है, ठीक। कॉल्ड, उसके बाद बाई हिम, बाई हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है ना। हम आशा करते हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक। हम आशा करते हैं जो भी चीज बताया हूं बहुत ही जानवर शब्द और आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब 5 सेकंड आप लोग को 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, बोर्ड पर दे रहा हूं, और इसको टास्क के तौर पर आप लोग लिख लीजिएगा और उसको ट्रांसलेट करके हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। एक्टिव रहेगा और पैसिव आपको ट्रांसलेट करना, ठीक। देख लीजिए 2 एग्जांपल्स, ठीक है ना, और आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में, ठीक। एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, कॉपी में आप लोग नोट देखिए। फर्स्ट में दे आर
कटिंग ट्रीज। ये आपको का टास्क रहेगा, ठीक है, इसका टास्क, ठीक है ना। नेक्स्ट सी इज टेलिंग नेक्स्ट है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट वी आर ईटिंग एप्पल्स। वी आर ईटिंग एप्पल्स। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट। बोर्ड पे देखिए आप लोग, सीधा नजर नहीं। पर द चिल्ड्रेन आर, यहाँ देखिए द चिल्ड्रेन है तो प्लूरल फॉर्म है, चाइल्ड का तो सिंगुलर फॉर्म होता है, लेकिन चिल्ड्रेन प्लूरल है तो हमेशा आर लेगा, ठीक है ना। द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट, ठीक। नेक्स्ट है 6, हम पे लता इज वॉशिंग क्लॉथ्स। ये क्लॉथ्स, फुल स्टॉप, ठीक। 6 हो गया और 2 और लिख लिया, 8 मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आप लिखिए, ऊपर से इरेज कर रहा हूं, ओके। 7 नंबर लिखिए आप लोग। लिखा है इज ड्रिंकिंग मिल्क। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। और नेक्स्ट रात क्या तो द डॉग्स आर ईटिंग बोन्स। देखिए द डॉग्स आर ईटिंग बोन्स। अब आप लोग ये 8 क्वेश्चन में दिया हूं और इस टास्क के तौर पर इसको प्रेप करके लाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टॉप करो, दे दिया हूं। व्हाट एवर आई विल गिव यू टास्क, यू विल हैव टू 8 टास्क एंड यू विल कंप्लीट फ्रेमिंग और सेंटेंसेस at your homes, okay. I hope whatever I will teach you today you will understand very easily, and if you have any doubt you can ask me in the comment box या next day, or okay. And today is enough, आज के लिए बस नहीं रखा जाएगा।